नमस्ते जी। आशा करता हूँ आपकी दिवाली अच्छी गई होगी। आपने बड़े सौहार्द और प्रेम पूर्ण माहौल में दीपावली मनाई होगी। देखिए, वैदिक परंपरा में तो हमें यज्ञ करना चाहिए दीपावली मनाते समय। और देसी घी, मिष्ठान, खील, ड्राई फ्रूट्स और उत्तम उत्तम सुगंधित द्रव्य डाल करके हमें यज्ञ करना चाहिए, जिससे वातावरण शुद्ध हो। आप सबको याद होगा, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उस समय किन्हीं परिवारों में यज्ञ हो रहा था, तो वो जो जहरीली गैस थी उसने उस परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। रिसर्च हुई थी बहुत बड़ी। उसमें जानकारी निकल करके आई थी कि जहां पर यज्ञ हो रहा होता है वहां पर दूषित गैसें अपना प्रभाव नहीं करती। तो वो परिवार सुरक्षित रहा था। बाकी 25,000 के लगभग मौतें हुई थी उस भोपाल गैस त्रासदी में। तो हमारी वैदिक परंपरा में तो हमें यज्ञ करना चाहिए था, जिससे वातावरण शुद्ध होता, पवित्र होता और अच्छा होता। लेकिन दुर्भाग्य है, कोई भी जरा सी खुशी होती है तो बारूद बम पटाखे छुड़ाते हैं, जिससे अस्थमेटिक पेशेंट, दमा वाले रोगी और जिनको श्वसन एलर्जी होती है वो बड़े परेशान हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। जिनको अन्य फेफड़ों से संबंधित कोई दिक्कत है वो भारी परेशानी में आ जाते हैं। जिनका खून कम होता है उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। तो इस प्रकार की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या करें, देश तो हमसे सुधर नहीं सकता, हम सबको रोक भी नहीं सकते हैं। जिससे जितना बन पड़े उतना समझें या समझाएं। बाकी देखिए, इस सीजन में सांस के रोग बहुत बढ़े हुए हैं। मतलब जितने पेशेंट हमारे पास टोटल आते हैं उसमें से आधे पेशेंट आप लगभग ये मान लें कि उनको ये पोल्यूशन होने के बाद से अस्थमेटिक एलर्जी बहुत बढ़ गई है। जिनको संवेदनशीलता ज्यादा है, जुकाम लग गया है, इस प्रकार की समस्याएं हो गई। तो इससे बचने के कुछ घरेलू प्रयोग आपको बताता हूँ। खांसी, जुकाम, नजला, अस्थमेटिक एलर्जी क्या कर सकते हैं आप घरेलू नुस्खों में। दवाइयां हमने अस्थमा आदि के लिए अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रयोग बताता हूँ आपको, जिनको करके आप स्वस्थ रहेंगे। आपको बीमारी ज्यादा परेशान नहीं करेगी। सबसे पहली बात, आप अपना पेट साफ रखें। आप त्रिफला ले सकते हैं, आप ईसबगोल की भूसी ले सकते हैं, आप अन्य कोई चूर्ण ले सकते हैं, लेकिन आदि ना बने चूर्ण के। सबसे उत्तम है गर्म पानी का एनीमा आप ले लें, गुनगुने पानी का, तो जिससे आपका पेट अच्छे से साफ रहेगा। पेट साफ होता है तो शरीर की एनर्जी हाई होती है, एनर्जी हाई होती है तो सब प्रकार की एलर्जी दूर हो जाती है। दूसरा, जो अस्थमेटिक पेशेंट है वो सुबह ठंड होने लग गई हल्की हल्की, अब ठंड में और पोल्यूशन है उसमें बाहर ना घूमने जाएं। भीतर बैठ करके देसी घी का दीप जलाने, वहां पर जितना व्यायाम आप कर सकते हैं सहजता से, सुखपूर्वक, आपकी क्षमता के अनुसार, आपके रोग के अनुसार आप व्यायाम करिए। पसीना निकाल सकते हैं पसीना निकालें, अथवा आप प्राणायाम करें, आसन करें। आसन प्राणायाम करने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। तो ये काम आप जरूर कर लें। फिर सात्विक भोजन करें, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना करें। मिठाई आदि, तेल, घी, चिकना बिल्कुल भी ना खाएं। बेशक कोई कितना ही आग्रह करे, यदि आप बीमार हैं तो आप खोए की, तेल, घी आदि की बनी हुई मिठाइयां ना खाएं। बहुत ही आपको खाना हो तो आप रसगुल्ले आदि खा सकते हैं, यदि आपको शुगर नहीं है तो। पेठे की मिठाई खा सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगी। लेकिन यदि आप मावे की मिठाई खाते हैं, खोए की मिठाई खाते हैं, अथवा तली हुई मिठाइयां खाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। घी से आप बचिए। जिनको अस्थमा है उनके लिए घी विष के तुल्य होता है, आप ध्यान दें। मैंने बताया, पेट साफ रखें, नियमित व्यायाम करें, सलाद जरूर खाएं। जिन्हें अस्थमा आदि रोग है वो सिट्रस फ्रूट को धूप में रख करके जरूर प्रयोग करें। आधा नींबू दाल सब्जी आदि में डाल करके आप प्रयोग कर सकते हैं। नींबू कफ का नाशक होता है। आंवले का सेवन करें। च्यवनप्राश आप खाइए रेगुलरली, च्यवनप्राश आप लिया करें। कोशिश करें शाम का भोजन 6 बजे तक आप कर लें, जिससे आपका पेट हल्का रहेगा। शाम को यदि आप लेट भोजन करते हैं फिर सो जाते हैं तो आपके फेफड़ों पर निश्चित रूप से दबाव आएगा। आपको अस्थमेटिक एलर्जी ज्यादा परेशान करेगी ही करेगी। रात को आपको नींद भंग होने वाली है, ध्यान दें इस बात के ऊपर। दूसरा, आप यदि नेति करने में सक्षम हैं तो नेति करें। सूत्र नेति अथवा जल नेति जो भी आप कर सकते हैं आप करते रहें रेगुलर। इसमें नियमितता बनाते हैं तो आपकी जो सेंसिटिविटी है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपको दिक्कत आती है, वो दूर हो जाती है। छोटी मोटी दवा का प्रयोग के रूप में बता दें होता हूं आपको, ज्योतिषमती तेल आप 2-2, 3-3 बूंद नासिका में डाल लें। ये थोड़ा सा तीव्र होता है, ये बर्दाश्त ना हो तो अणु तेल डाल लें, अथवा सरसों तेल कच्ची घानी का लेकर के दिन में 3-4 बार नासिका में अच्छे से लगाएं और उसको सूंघ लें। तो वो एंटी बैक्टीरियल है और एंटी
सूजन करने वाला, शरीर के अंदर के विकार को दूर करने वाला होता है। इसके साथ साथ ब्रोंकोमवटी, आपके फेफड़ों में सह सह की आवाज आती है, विस्लिंग होती है, ब्रोंकोमवटी आप चूस ले, दिन में 4-5 गोलियां चूस सकते हैं, नहीं चूसना तो सुबह शाम खाली पेट इनका सेवन कर लें। एक शरीर के अंदर विटामिन की पूर्ति रहे, आप डेली एक्टिव ले लें, अथवा 4 से 6 प्रकार का फल खाइए आप सुबह सुबह, थोड़ी देर धूप में रखने के बाद अथवा गुनगुने पानी में डाल दें, उसके बाद आप फल आहार करें। भोजन से पूर्व अच्छी मात्रा में सलाद का सेवन कर लें, जिससे आपका पेट अच्छा बना रहेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे। और डेयरी प्रोडक्ट को एक बार कंप्लीट बंद कर दें, जो बहुत ज्यादा आसक्त हो, डेयरी प्रोडक्ट नहीं छोड़ना चाहते हो, तो दूध ले लें, उसमें अदरक, हल्दी अथवा शिलाजीत डाल करके प्रयोग कर लें। जिन्हें बहुत ज्यादा एसिडिक प्रकृति हो तो वो थोड़ा विचार करके लें, केवल अदरक ही लें, ना तो वो शिलाजीत लें ना हल्दी लें। जिनका एसिडिक हो, पित्त विकार ज्यादा बनता है शरीर में, वो केवल अदरक डाल करके ही लें, और उसमें भी थोड़ा सौंफ डाल लेंगे तो आपका एसिड नहीं बढ़ेगा। तो मैं बता रहा था आपको, सीजनल होने वाली तकलीफ से बचने के लिए घरेलू नुस्खा आप और नोट कर लीजिए। कफ नाशक बहुत जबरदस्त है, वर्षों से प्रयोग स्वामी जी महाराज ने बताया था, हम कराते आ रहे हैं लोगों को। 100 ग्राम बादाम की गिरी, 50 ग्राम खांड, यदि डायबिटिक है तो खांड हटा दें, और 20 ग्राम काली मिर्च पीस करके रख लें, शाम को 1 चम्मच गुनगुने दूध से ले लें। इससे आपका कफ पक करके बाहर हो जाता है और पेट भी बहुत अच्छा साफ होता है इससे। किसी के आसपास वासा का पौधा हो, वासा का, तो उस काला वासा अथवा सफेद वासा, उसके एक मुट्ठी उसका पंचांग लेकर के कूट करके उसका आप काढ़ा बना करके आप ले सकते हैं। तो ये सब चीजें आप करते रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें। चाय काली की बजाय आप तुलसी, अदरक, हल्दी, लवंग, गिलोय, छोटी इलायची भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, सबको कूट करके इसकी चाय बना के पिया करें। हल्का सा उसमें नमक डाल दें, और गुनगुनी रह जाए तो उसमें 1-2 चम्मच शहद मिला लें, सिप कर करके पिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला और आपकी चाय की तलब मिटाने वाला, एनर्जी देने वाला पेय पदार्थ आपका बन जाता है। आप रेडीमेड लेना चाहते हैं तो पतंजलि का दिव्य पेय, हर्बल पेय आप प्रयोग कर लें। मैं आशा करता हूं इन चीजों का आप जरूर लाभ लेंगे और बीमारियों से बचेंगे। धन्यवाद।